हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके ट्रिक्स क्लासेस विथ फन के साथ। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया गया था, आप सबको बताया गया था कि ये जो है पार्ट 2 है और इससे पहले आप लोग का पार्ट 1 आया था। तो चलिए आज को जो है वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो नए नए सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मोल परिकल्पना। इसमें जो है आपको आज हम सिखाएंगे कि मोल की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला है जिसे आपको रटना होगा, जो है आपकी स्क्रीन पर। मोल की संख्या बराबर तत्व का ग्राम में द्रव्यमान बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तत्व का ग्राम में द्रव्यमान जो है वो आपका प्रश्न में दिया रहेगा दोस्तों, और जो है बाय तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो आपको याद रखना ज़रूरी है। मान लीजिए कोई भी तत्व रहेगा, सोडियम रहे, क्लोरीन रहे, तो उसका परमाणु द्रव्यमान आपको याद रखना होगा दोस्तों। वैसे ही सेम है दोस्तों यौगिक के मोलों की संख्या, उसमें भी यौगिक का ग्राम में द्रव्यमान बटे यौगिक के आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान दोस्तों देख के मत डरिए, आणविक द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान सेम चीज़ होता है। अब देखिए दोस्तों, हम इसे उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि हम एक एक उदाहरण भारती भवन रसायन शास्त्र से लेंगे और आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है 9th क्लास के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। 5.75 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या निकालें। आपका इतना ग्राम सोडियम दिया हुआ है, इसमें मोलों की संख्या निकालना है। तो इसका फार्मूला है दोस्तों, सोडियम में मोलों की संख्या बराबर ग्राम में सोडियम का द्रव्यमान बटे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। तो दोस्तों पहले आपको सोडियम का द्रव्यमान लिखना है, जैसे कि देखिए स्क्रीन पर है 5.75 बटे उसका परमाणु द्रव्यमान, और इसको आप काटा पीटी कर लीजिए, भाग दीजिएगा, तो आपका दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा 0.25। तो आप इजीली आप किसी भी तत्व का जो है दोस्तों आप निकाल सकते हैं कि कितने मोलों की संख्या होंगे। सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों कि जो है उस तत्व का द्रव्यमान लिखना है, ऊपर में बटे में लिखना है उसका परमाणु द्रव्यमान। आप आराम से किसी भी तत्व का जो है मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए आप दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों। देखिए उदाहरण नंबर 2 दोस्तों। तत्व के 1 मोल के लिए दिए गए तत्वों के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? सोडियम, क्लोरीन और कॉपर। मान लीजिए तत्व दिया है क्लोरीन, सोडियम और कॉपर। ये जो है तत्व के 1 मोल के लिए दिए गए तत्वों में कितने ग्राम आवश्यकता है। मतलब 1 मोल के लिए जो है किसी भी तत्व के 1 मोल के लिए कितना ग्राम सोडियम चाहिए, कितना ग्राम चाहिए। तो दोस्तों इसको आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, 1 ग्राम के लिए सोडियम की आवश्यक जो ग्राम होता है वो क्या होता है दोस्तों, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी भी 1 मोल का तत्व के लिए आवश्यक जो ग्राम होता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, उसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर। आप ये एकदम इजी गांठ बांध लीजिए। ये जो है सीधा फंडा है दोस्तों कि आपको किसी भी का बोले 1 मोल में उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान बोले, मान लीजिए कि किसी भी तत्व, कोई भी तत्व हो दुनिया का, उसमें 1 मोल के लिए उस तत्व का जो है ग्राम पूछे तो आपको उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान बोल दीजिए।
1 मोल सोडियम का द्रव्यमान पूछें तो आपको क्या बोलना है दोस्तों, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान बोल देना है। तो उसी प्रकार है दोस्तों, देखिए पहले सोडियम का देखिए, फिर क्लोरीन और कॉपर का देखिए। 1 मोल के लिए सोडियम की आवश्यक ग्राम कितना है दोस्तों, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर, जो कितना होता है दोस्तों 23 ग्राम। फिर उसका जो है 1 मोल के लिए क्लोरीन का आवश्यक ग्राम कितना होता है दोस्तों, क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर, जो कितना होता है दोस्तों 35.5 ग्राम। उसी प्रकार जो है नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 1 मोल के लिए कॉपर के आवश्यक ग्राम निकालना है आपको। तो उसका क्या होगा दोस्तों, हम बता दिए हैं कि कॉपर का ही परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो कितना होता है दोस्तों 63.5 ग्राम। अब देखिए दोस्तों, अब दूसरा हो गया, अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में क्या होगा। अब क्लोरीन जो है बहुत सारे परमाणुओं का समूह है, तत्व जो है, तत्व में एक ही परमाणु थोड़ी होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे जो है परमाणु है, बहुत सारे एटम्स है, तब जाके ये बना है। ये जो पेन दिख रहा है ना आपको, ये भी बहुत सारे एटम्स का बना हुआ है। तो जो है क्लोरीन के एक परमाणु का जो है कितना वजन है, द्रव्यमान ग्राम में आपको बताना है। तो जैसे कि आपको दोस्तों पता है, परमाणु द्रव्यमान उसका कितना होता है 35.5 ग्राम। और जो है ये बेस्ट जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि क्लोरीन के सभी परमाणु की संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है दोस्तों, ये आप याद रखिए। जो है अब आपका जो है आंसर इजीली आ जाएगा। क्लोरीन के सभी परमाणु किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। तो आप देखिए, आप ऐसे करके आराम से निकाल सकते हैं कि क्लोरीन के 6.022 × 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान 35.5 ग्राम, मतलब ये जो है इसके बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। ये जो संख्या इसके बराबर है, तो एक परमाणु का मतलब ये सभी परमाणुओं का द्रव्यमान 35.5 ग्राम के बराबर, तो एक परमाणु का द्रव्यमान, आप मैथ पढ़े हैं ना दोस्तों आप लोग, उसी होता है वैसे ही होता है। ये बराबर ये कर दिए हैं, तो एक का कितना होगा, तो इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 35.5 × 1, और नीचे चल जाएगा ये वाला पर्सन 6.022 × 10⁻23 ग्राम नीचे चल जाएगा दोस्तों। और आप इसको काट के जितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों 5.9 आएगा, और ये जो है ऊपर चल जाएगा इसलिए माइनस हो जा रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों उदाहरण 4, द्रव पारा का घनत्व 13.6 ग्राम सेंटीमीटर -Q है, तो उस धातु के 1 लीटर में उसके मोलों की संख्या निकालना है आपको दोस्तों। पारा का घनत्व दिया हुआ है दोस्तों, और उसी धातु का 1 लीटर में मोलों की संख्या निकालना है आपको दोस्तों। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। पहला है दोस्तों, मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको, जैसे कि पहले आप मेरे साथ पढ़ें कि मोलों की संख्या निकालने के लिए जो है उस तत्व का ग्राम निकालना है बटे उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो पहले द्रव्यमान निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो द्रव्यमान का जो है फॉर्मूला क्या है दोस्तों, घनत्व इंटू आयतन। अब देखिए, द्रव पारा का घनत्व दिया हुआ है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर माइनस का Q, और पारा का आयतन कितना होता है दोस्तों, दिया हुआ है प्रश्न में 1 लीटर। तो 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और पारा का परमाणु द्रव्यमान 200 होता है दोस्तों। इसको तो आपको याद करना होगा दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान किसी भी का तत्व का। अब देखिए, पहले इसका हम द्रव्यमान निकालेंगे, पारा का द्रव्यमान निकालेंगे। पारा का द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन, और ये जो होता है
देखिए घनत्व दिया हुआ है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर माइनस के क्यू और आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यू। ये जो है प्लस है सेंटीमीटर और ये माइनस है प्लस है तो कट जाएगा दोस्तों और बचेगा क्या 13,600 ग्राम। अब जो है दोस्तों फार्मूला लगा दीजिए कि पारा के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, पारा का द्रव्यमान, भार कितना होता है पारा का द्रव्यमान बटा पारा का परमाणु द्रव्यमान। अब चलिए दोस्तों इसका सॉल्व करते हैं। इसका जो है पारा का द्रव्यमान कितना हुआ था दोस्तों 13,600 और पारा का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना है दोस्तों 200। अब इसको काटा पीटी करेंगे, 0 कट जाएगा, बचेगा कितना मोलों की संख्या दोस्तों 68। बस ऐसे आप इजीली किसी भी तत्व का मोल की संख्या आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपको खाली करना क्या है कि उस तत्व का द्रव्यमान बटे उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान, बस मोलों की संख्या निकल जाएगा दोस्तों। अब उदाहरण 5 देखिए और अंतिम ये प्रश्न है और जो है बाकी जो जितना बच रहा है हम पार्ट 3 में इसे कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं उदाहरण 5। देखिए दोस्तों, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान 3.15 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है, तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा तथा उस तत्व का नाम भी बताइए। ठीक है दोस्तों, मज़ेदार क्वेश्चन है कि एक परमाणु का द्रव्यमान दिया है। हम क्या बोले दोस्तों, किसी भी तत्व बहुत सारे परमाणु का मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें एक ही परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है। अब उसको निकालना है कि एक तत्व निकालना है और उस तत्व का नाम बताना है, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान भी निकालना है और उसका नाम भी बताना है। कैसे दोस्तों, चलिए आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको जैसे पता है परमाणु की संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है और वो कितना है दोस्तों, एवोगाड्रो की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। यही याद कर लीजिए दोस्तों एवोगाड्रो संख्या। अब जो है फार्मूला क्या है कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान होता है किसके बराबर। देखिए परमाणु द्रव्यमान जो है इसका फार्मूला है कि एवोगाड्रो की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान, एवोगाड्रो की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान। तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालने का एक फार्मूला है दोस्तों कि एवोगाड्रो संख्या और उस एक तत्व का द्रव्यमान से गुना कर दीजिए, आपको जो है तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। तो दोस्तों एवोगाड्रो संख्या जैसे हो गया, जैसे कि है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एक तत्व का द्रव्यमान है 3.15 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा दोस्तों और बचेगा दोस्तों ये और ये गुना करके आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 18.97 ग्राम। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आपको एक तत्व का जो है परमाणु द्रव्यमान दिया रहेगा तो आप जो है किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकाल सकेंगे। क्या करना है आपको दोस्तों, कुछ नहीं, एवोगाड्रो संख्या इंटू एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान गुना कर दीजिए, आ जाएगा तत्व का परमाणु द्रव्यमान। और मान लीजिए अब तत्व का परमाणु द्रव्यमान आपका आ गया तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा तत्व है। तो बताइए दोस्तों ये कौन सा तत्व है, चलिए बताइए। तो ये दोस्तों कौन सा तत्व है, दिखा आपको स्क्रीन पे, हाँ फ्लोरीन है, जिसका जो है परमाणु संख्या कितना है दोस्तों 9 है और इसका परमाणु द्रव्यमान यही है 18.97। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।